दोस्तों, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि समुद्री लुटेरों की एक छोटी नाव एक बड़े मालवाहक समुद्री जहाज यानी कार्गो शिप का पीछा कर रही है और इन लुटेरों से खुद का पीछा छुड़ाने के लिए कार्गो शिप में मौजूद चालक दल लुटेरों की नाव पर पानी की बौछार कर रहे हैं। अब ऐसा दृश्य देखकर एक सवाल खुद ही मन में कौंधता है कि भाई आखिर ये चालक दल लुटेरों को गोली क्यों नहीं मार देते? क्या पानी की बौछार AK-47 राइफल से बढ़िया हथियार है? हालांकि इन पानी की बौछारों के कारण समुद्री लुटेरों द्वारा कार्गो शिप पर चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल अवश्य होगा, लेकिन मान लो ये लुटेरे शिप पर चढ़ने में कामयाब हो गए तो चालक दल खुद का बचाव कैसे करेगा? ये लुटेरे चालक दल को बंधक बना लेंगे कुछ दिन, सप्ताह और महीनों तक। यहाँ तक कि कई बार तो बेचारे चालक दल को सालों तक बंधक बना लिया जाता है और चालक दल की रिहाई के बदले में ये लुटेरे मोटी फिरौती मांगते हैं। ऐसे में लुटेरों को शिप पर चढ़ने से पहले ही गोली मार देना सबसे बेहतर विकल्प प्रतीत होता है। लेकिन सच पूछे तो शिप का चालक दल हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता, ना ही उनके पास बारूदी हथियार होते हैं और ना ही उन्हें बंदूक जैसे हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति होती है। इसलिए कार्गो शिप का मजबूर चालक दल अपनी शिप को लुटेरों से बचाने के लिए इस तरह की ध्वनि उत्पादक मशीनों का इस्तेमाल आजकल कर रहा है। ये मशीनें बेहद तेज आवाज उत्पन्न करते हुए लुटेरों को बहरा तक कर सकती हैं, परंतु ऐसी ध्वनि से तो लुटेरे कान में रुई डालकर भी आसानी से बच सकते हैं। वैसे चालक दल के पास अपनी सुरक्षा के लिए और भी कई तरह की ऐसी तकनीकें होती हैं जिनके इस्तेमाल से वो लुटेरों का जहाज पर चढ़ना मुश्किल कर सकते हैं, परंतु जरूरी ये भी नहीं है कि हर बार लुटेरों को समुद्र से ही शिप पर चढ़ना हो। कई बार लुटेरे आसमान से भी हमला कर देते हैं, क्योंकि आजकल के आधुनिक लुटेरे हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। इसलिए हम सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर शिप का चालक दल अपने पास आधुनिक मशीन गन्स क्यों नहीं रखता? क्योंकि एक मशीन गन न सिर्फ छोटी नाव को नष्ट कर सकती है बल्कि हेलीकॉप्टरों को भी नीचे गिरा सकती है। चलिए वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए और इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। वैसे जब तक मैं आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब खोज कर लाता हूँ, तब तक आप नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, लुटेरों या चोरों से खुद की सुरक्षा के दो तरीके होते हैं। पहला, लुटेरे या चोर को हतोत्साहित करना और दूसरा, चोरी को मुश्किल बना देना। पहले तरीके की बात करें तो हम आजकल अपने घरों में CCTV का इस्तेमाल करते हैं। अब ये CCTV किसी भी चोर को हमारे घर में घुसने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन ये चोरों को हतोत्साहित जरूर कर सकते हैं, क्योंकि चोरों को ये डर रहेगा कि कहीं उनकी पहचान ना हो जाए। यदि दूसरे तरीके पर नजर डाली जाए तो इस तरीके में हम अपने घरों में मजबूत गेट लगाते हैं और हर उस स्थान को बंद कर देते हैं जहां से चोर घर में प्रवेश कर सकता है। इस तरह से हम चोरों का काम मुश्किल कर देते हैं और चोर हमारा घर छोड़कर कोई अन्य आसान लक्ष्य चुनता है। कार्गो शिप में भी बचाव के इन दो तरीकों का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ लुटेरों को हतोत्साहित करने हेतु इंसानों के डम्मी शिप के चारों ओर रेलिंग पर खड़े कर दिए जाते हैं। इससे लुटेरों को लगता है कि उक्त शिप पर चालक दल बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसे में छोटी नावों पर सवार होकर आने वाले 2-4 लुटेरे तो शिप पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, लेकिन बड़ी संख्या में आए पेशेवर लुटेरे इन तकनीकों से बेवकूफ नहीं बनते। इन लुटेरों के पास बढ़िया DSLR कैमरे से लेकर शानदार दूरबीनें भी होती हैं और ये दूर से ही आसानी से पता कर लेते हैं कि शिप पर कुल मिलाकर कितने असली इंसान हैं। उसके बाद ही ये लुटेरे शिप की ओर अपनी नाव को बढ़ाते हैं। हालांकि चालक दल के पास इस तरह की लेजर गन्स होती हैं जिनसे तेज रोशनी निकलती है और ये रोशनी लुटेरों के कैमरों और दूरबीनों का काम मुश्किल बना देती है। लुटेरों पर नजर पड़ते ही चालक दल शिप की स्पीड भी तेज कर देते हैं, क्योंकि एक तेज गति के शिप पर चढ़ पाना लुटेरों के लिए अधिक मुश्किल कार्य बन जाता है। लेकिन यदि फिर भी लुटेरों की नाव करीब आती है तो शिप का चालक दल अपना सबसे शानदार हथियार निकालता है, जो है एक लाउड स्पीकर। इस स्पीकर से तेज ध्वनि निकलती है जो लुटेरों को परेशान कर सकती है। ये ध्वनि बड़ी ही कर्कश होती है और इसे सुनने वाले को ऐसा एहसास होता है मानो वो हवाई जहाज के इंजन से निकलते शोर के ठीक पीछे खड़ा है। ऐसे में लुटेरे अपने कानों में रुई डाल लेते हैं या फिर कोई हेडफोन वगैरह लगा लेते हैं, परंतु ये ध्वनि और इससे निकला कंपन इतना तेज होता है कि इसकी आवाज किसी भी तरीके से कान के भीतर आने से रोकी नहीं जा सकती। इस ध्वनि का कंपन पूरी खोपड़ी में महसूस किया जा सकता है और इस ध्वनि को सह पाना शिप के चालक दल के लिए भी मुश्किल हो जाता है, जबकि वो तो लाउड स्पीकर के पीछे की ओर खड़े हुए होते हैं। हालांकि जिन लुटेरों के पास बेहतर हथियार होते हैं उनके लिए इस लाउड स्पीकर से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं है। लुटेरे अपनी अचूक बंदूकों की गोलियों से आसानी से स्पीकर को नष्ट कर डालते हैं
और उसके बाद शुरू होती है शिप पर चढ़ने की कोशिशें। दोस्तों यहीं से चालक दल अपने बचाव का दूसरा तरीका शुरू करते हैं, जो है लूट को मुश्किल बनाना। जैसे ही लुटेरों की बोट शिप के बेहद पास आती है तो चालक दल इस तरह की रस्सी एक रोप गन की मदद से चोरों की बोट्स की ओर फेंकते हैं। ये रस्सी भी एक शानदार हथियार है। लुटेरों की बोट के पंखे यानी प्रोपेलर में ये रस्सी उलझ जाती है, जिससे प्रोपेलर की पंखुड़ी मुड़ते हुए खराब हो सकती है या फिर टूट सकती है। कुछ रस्सियों को शिप के चारों ओर भी लटका दिया जाता है ताकि कोई भी नाव शिप के बिल्कुल करीब आ ही ना पाए। लेकिन फिर भी बात नहीं बनती तो शिप की वाटर गनों से पानी की तेज बौछारें शुरू कर दी जाती है। ये वाटर गन लगातार समुद्र से पानी उठाती रहती है और उसी पानी को तेज गति से लुटेरों पर फेंकती है। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल सरकार धरना प्रदर्शन रोकने हेतु भी करती है। पानी की जोरों से पड़ती बौछार को सहन कर पाना कोई आसान काम नहीं है, परंतु शिप की सुरक्षा के लिए ये बौछारें और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये बौछारें न सिर्फ लुटेरों को दूर धकेलती है, अपितु इन बौछारों से शिप की दीवारें भी चिकनी हो जाती हैं, जिन पर चढ़ने का प्रयास कर रहे लुटेरे अच्छी पकड़ नहीं बना पाते। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाटर गन बेहद अधिक मात्रा में पानी फेंकती है और ये कुछ ही मिनटों में एक छोटी बोट को पानी से पूरी तरह से भर सकती हैं, जिससे वो बोट समुद्र में ही डूब जाएगी। इसलिए इन बौछारों से खुद को बचाना लुटेरों के लिए बड़ा कठिन होता है और वास्तव में पानी की ये बौछारें लुटेरों के लिए किसी बंदूक से भी घातक हथियार सिद्ध होती है। इन वाटर गन्स को मनचाही दिशा में रिमोट की मदद से दूर खड़े होकर ही मोड़ा जा सकता है और ये शिप को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जरा इस पाइप की नोजल को देखिए। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब इसके भीतर से पानी निकलता है तो ये पाइप किसी हाथी की सूंड के भांति लहराने लगता है। अब इस तरह से लहराता ये पाइप शिप पर चढ़ने वाले किसी लुटेरे से टकराकर उसे गंभीर चोट भी दे सकता है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कार्गो शिप के चारों ओर कटीली तारें भी लगा दी जाती है। इन तारों में उलझकर लुटेरे जख्मी हो सकते हैं। ये तारें इस तरह से होती हैं कि इन्हें पल भर में ही लगाया और हटाया जा सकता है। तारों के अतिरिक्त इस तरह के सेफ्टी बैरियर भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इन बैरियरों की मदद से लुटेरे अपनी सीढ़ी शिप पर नहीं फंसा पाते। साथ ही रस्सी की मदद से ऊपर आए लुटेरों के लिए भी इन बैरियरों को फांद पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बैरियर शिप और शिप की रेलिंग के बीच में एक बड़ा गैप बना देते हैं। यानी इतना तो तय है कि शिप पर चढ़ पाना लुटेरों के लिए आसान कार्य नहीं होता। हालांकि सारे सुरक्षा इंतजाम शिप को समुद्री हमलों से बचाने के लिए ही उपयुक्त है और ये इंतजाम इतने पुख्ता होते हैं कि अनेकों बार लुटेरों का शिप पर चढ़ पाना नामुमकिन ही हो जाता है। इसलिए 19 नवंबर 2023 को एक इजरायली शिप पर कुछ लुटेरों ने हवाई हमला ही कर दिया। ये लुटेरे बाकायदा एक हेलीकॉप्टर के जरिए शिप पर लैंड हो गए थे और इन्होंने पूरे शिप को बंधक बना लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि किसी भी तरीके से लुटेरे शिप पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो चालक दल के पास क्या ऐसी कोई तकनीक है जिससे वो अपनी और अपनी शिप की रक्षा कर सके। दरअसल जब अपहरणकर्ता शिप पर आ जाते हैं तो भी चालक दल के पास एक आखिरी तकनीक बची रहती है। चालक दल के सभी सदस्य शिप को पूरी तरह से बंद करके इंजन को स्टॉप करके शिप पर बने एक ऐसे कमरे में छुप जाते हैं जो कमरा मजबूत स्टील से निर्मित हुआ होता है। इस कमरे में घुस पाना लुटेरों के लिए आसान नहीं होता और लुटेरे इतने जानकार भी नहीं होते कि बंद हो चुके शिप को फिर से शुरू करके मनचाही दिशा की ओर ले जा सके, क्योंकि एक शिप को ऑपरेट करना बड़ा ही जटिल कार्य होता है। वहीं कमरे में छुप गया चालक दल तुरंत नौसेना या तट रक्षा दलों से रेडियो के जरिए संपर्क कर लेते हैं, जिससे फोर्स कुछ ही घंटों में शिप पर आ पहुंचती है और लुटेरे फौजी भाइयों के सामने बेबस होकर शिप को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। हालांकि यदि शिप पर चालक दल के छुपने का स्थान ना हो या किन्हीं कारणों से चालक दल छुप न पाए तो लुटेरे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। लुटेरे चालक दल को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिस कारण फौजी भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि यदि कोई भी ऑपरेशन चलाया गया तो लुटेरे चालक दल पर हमला कर सकते हैं। वर्ष 2008 में सोमाली समुद्री लुटेरों ने यूक्रेन के एक मालवाहक समुद्री जहाज के चालक दल को इसी प्रकार अपने कब्जे में लिया था। बाद में इस चालक दल को यूक्रेन की सरकार द्वारा करीब $3.25 मिलियन यानी करीब 26 करोड़ 52 लाख भारतीय रुपयों के बराबर रकम देकर छुड़ाया गया। दोस्तों अब अंतिम प्रश्न पर आते हैं। शिप की रक्षा करने के लिए और लुटेरों के कार्य को मुश्किल बनाने के लिए क्या चालक दल को बारूदी हथियार नहीं दिए जा सकते, जिससे वो लुटेरों को अपनी गोलियों का निशाना बना सके और शिप को सुरक्षित कर सके। हालांकि कहने को तो चालक दल को राइफल या बंदूकें दी जा सकती है, परंतु एक शिप को प्रत्येक उस देश के कानूनों के अनुसार अपना सफर तय करना पड़ता है जिन देशों के समुद्र से होते हुए शिप आगे बढ़ रहा है। और अधिकतर देशों के कानूनों के अनुसार कोई भी शिप बारूदी हथियारों से लैस होकर उनके समुद्री मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। इस तरह के कानून सभी देशों ने अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए बनाए हुए हैं। एक समस्या ये भी है कि शिप का चालक दस्ता शिप को संचालित करने के लिए होता है, न कि युद्ध करने के लिए। हर प्रकार के हथियार को चलाने और संभालने के लिए
लिए लंबा अभ्यास करना होता है। साथ ही बारूदी हथियारों को संभालने के लिए शारीरिक फिटनेस का होना भी बेहद आवश्यक है। अब चालक दल केवल अपने काम में माहिर होते हैं, न कि जंग जीतने में। वैसे जिन देशों के समुद्री क्षेत्र में बारूदी हथियार ले जाना प्रतिबंधित नहीं होता, वहां जाते समय शिप पर कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल कर लिए जाते हैं। लेकिन किसी भी अन्य देश के क्षेत्र में गोली बारूद चलाना खुद को मुश्किल में डालने जैसा ही कार्य होगा। हालांकि वर्ष 2000 के बाद सोमालिया क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समुद्री लूटें हुई, जिससे अमेरिका जैसे कई मजबूत देशों ने अपनी शिप के साथ फोर्स भी भेजना शुरू कर दी थी। वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2011 तक के दौरान अमेरिकी और यूरोपियन नौसेना ने बाकायदा मिशन चलाकर अनेकों सोमाली लुटेरों की बोट्स और नावों को नष्ट किया था। उसके बाद से इस क्षेत्र में समुद्री लूटों में काफी कमी आई। भविष्य में भी यदि इस तरह की वारदातों में बढ़ोतरी होती है तो अपने समुद्री जहाजों को बचाने के लिए विभिन्न देश आवश्यक कदम जरूर उठाएंगे। आखिर कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से लुटेरों द्वारा लूटते हुए नहीं देखना चाहेगा। वैसे इन समुद्री लुटेरों का आने वाला भविष्य क्या होगा ये तो नहीं समझा जा सकता है, परंतु इस तरह की जानकारी से भरे हुए अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो जल्द से जल्द ये आसान कदम भी उठा लें। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।